हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को लेकर के। देखिए, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 48 रुपये 95 पैसे के आसपास और स्टॉक ने कल के दिन अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। 5% के अपर सर्किट, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट से स्टॉक पलट के अपर सर्किट में पहुंच गया। तो क्या इस स्टॉक में अब बुलिश हो जाना चाहिए और ऊपर के टारगेट के लिए जाना चाहिए? तो किसी भी स्टॉक को समझने से पहले उसके फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट को और कंपनी में क्या न्यूज़ें निकल के आ रही है उसको लेकर के बात करनी चाहिए। अब देखिए, स्टॉक को मैंने लास्ट टाइम कवर किया था। लगभग स्टॉक का प्राइस चल रहा था तब 91 रुपीज का चला था। मैंने फाइल भी किया था। कंपनी ने डिफॉल्ट फाइल किया है अपने आप को। मतलब कंपनी ने कहा था कि हम अपना जो डेट है, कर्जा है, उसको नहीं चुका पा रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज थी। स्टॉक को कवर किया था 8 जनवरी से। डेफिनेटली वहां पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि स्टॉक तो चढ़ता जा रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि स्टॉक क्या हुआ, जब मैंने बनाया था वीडियो लगभग 8 जनवरी के आसपास, देखोगे तो 91 का प्राइस था उस दिन, या 91 का प्राइस था। वहां से स्टॉक ने हल्की सी डिप जरूर लगाई क्योंकि न्यूज इतनी बड़ी थी। डिप लगाई, 84 रुपीज के आसपास आया और वहां से स्टॉक ने सीधा रिवर्स मारा लगभग 120 रुपए तक। तो लगभग वहां से देखोगे तो 35% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए, जो कि बिल्कुल एक ट्रैपिंग थी। मतलब ट्रैप किस प्रकार का था, लगभग जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, ऑपरेटर ने इन लोगों को वहां पे फंसाया और ऊपर जाकर के क्या छोड़ दिया, बिल्कुल खाली छोड़ दिया। अब या तो स्टॉक इस प्राइस को क्रॉस करता तो वहां पर एक्युमुलेशन बनता था, लेकिन प्राइस तो क्रॉस नहीं हुई और वहां पे काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप बनाया स्टॉक ने। और देखिए फिर क्या हुआ इस स्टॉक को। और जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, सीधे सपोर्ट ब्रेक हुआ और फिर फर्दर ब्रेक होता ही गया और अभी तक स्टॉक में जैसे अब लोअर लेवल्स पे हल्की सी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स वगैरह तो स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, फंडामेंटल वगैरह देखते हैं कि क्या फंडामेंटल वगैरह है, फिर हम इसके थोड़े से टारगेट वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो 350 करोड़ का देखने को मिला। बहुत छोटी कंपनी है। इंडस्ट्री पे वगैरह देखिए, अब 75% की होल्डिंग्स है लेकिन 40% प्लेस है। वहां पे प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव में है। फ्री कैश फ्लो जरूर ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव में है, लेकिन डेट देखोगे तो 2000 करोड़ पे डेट देखने को मिल रहा है। अब ठीक है, इस बार की अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो सेल्स में जरूर ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपेंसेस क्या हुए, बहुत हैवी निकल के आए और कंपनी का जो लॉस है, मुझे लग रहा है अभी तक का हाईएस्ट एवर लॉस निकल के आया होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए, 117 करोड़ की कंपनी हर बार चुका रही है, तो इस वजह से ये लॉस और डीप हो जाता है। अब चूंकि पहले से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इतना तगड़ा लॉस में आया, ऊपर से इंटरेस्ट कॉस्ट भी अच्छी खासी 17 करोड़ की, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि भाई कर्जा तो ये लोग चुका नहीं पा रहे, ऊपर से इनको कर्जा और लेना पड़ रहा है, क्योंकि कर्जे पर भी तो ब्याज लगता है तो और कर्जा बढ़ जाता है। तो इस बार ये कर्जा हो चुका है 2000 करोड़ का। अब कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं बचे हैं कि अपना डेट चुकाएं। अब इसीलिए कंपनी ने क्या फाइल कर दिया था कि भाई, अपने आप को डिफॉल्ट फाइल कर दिया था कंपनी ने कि भाई हम कर्जा नहीं चुका चुका सकते, क्योंकि हमारे पास अब रिजर्व भी नहीं बचे और रिजर्व अब निगेटिव में जा चुके हैं। तो या तो अब इनको कोई बहुत बड़ा कुछ या तो इक्विटी अब लूज करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में देखेंगे तो इक्विटी वगैरह कुछ कहीं कहीं ना कहीं से फंड रेज करने की कोशिश ये लोग कंपनी अब कर सकती है वहां से जाकर के। लेकिन कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जरूर रहने वाला है। चैलेंजिंग जरूर रहेगा अब, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे तो कोई खास निकल के नहीं आए हैं। ऊपर से अगर हम लोग होल्डिंग्स देखें तो कोई डीआई और एफआई कोई खास स्टेक रखते नहीं है। बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास ही है। तो अब टेक्निकली एक बार और देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल तो बहुत बेकार है। फंडामेंटली कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं, और ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने से बचना भी चाहिए जिनके पास रिजर्व नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी अगर देखा जाए तो इस कंपनी पॉजिटिव में ही है, लेकिन अब कंपनी के जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है। डेट कंपनी पर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने से बचना ही चाहिए। तो वही एक ज्यादा अच्छी चीज रहती है। अब देखिए, कंपनी अपने लगभग 2021 के आसपास के लो के आसपास है 48, क्योंकि यहीं से एक अप ट्रेंड चालू हुआ था स्टॉक में। तो इस स्टॉक के यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये इसका एक बॉटम बना था लास्ट टाइम। तो यहीं से देखोगे तो एक बाउंस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ये काइंड ऑफ अच्छी चीज, लेकिन अगर रिटर्न देखोगे तो 55 रुपीज के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं निकलता है तब तक इसमें प्रॉब्लम्स हैं। और 55 रुपीज के ऊपर निकलने के बाद में जो अगला रजिस्टेंस बनने देखने को मिलेगा, वो समथिंग अराउंड 71 रुपीज के आसपास या इस कैंडल के हाफ के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉकों से अगर बच के रहे तो ज्यादा अच्छा ही रहता है, क्योंकि लगातार हैवी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। तो ये बस एक डेड कैट बाउंस के रूप में भी इसको बस देखा जा सकता है। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर के, कमेंट बॉक्स में क्या आप ऊपर के लेवल्स पे फंसे हुए हैं?
तो क्या इनको एवरेज करना चाहिए? तो ऐसे स्टॉकों में एवरेज नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टॉकों से हमेशा से बच के रहना चाहिए, इनके फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। तो ये था बीजीआर एनर्जी सिस्टम को लेकर के मेरा व्यू। आप लोगों का क्या व्यू है? अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।